जानते हो ना ये सीसीटीवी फुटेज किस दिन का है? आज का है सर, जब मैं और आर्य सर लंच पर गए थे। और इससे साफ पता चल रहा है कि तुमने किसी गाड़ी को रोका था। कौन था उसके अंदर? सर वो देखो अनु, सच बताना, क्योंकि इस फुटेज से साफ पता चल रहा है कि जो भी उस गाड़ी में था वो जिस तरह से तुमसे बात कर रही थी, तुम उसे जानती हो। अनु, समझने की कोशिश करो। हार्ट अटैक की वजह से सर की जान को खतरा हुआ है। ऐसा ना हो कि कल को इस आदमी की वजह से। नहीं सर, मैं बताती हूँ ये कौन है। ये वही आदमी है जिसने मुझ पर दिवाली पर भी अटैक करने की कोशिश की थी। जलंधर? जी सर, और ये आदमी मुझसे पहले भी कई बार मिल चुका है। ये लेटर पढ़ो, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आर्यवर्धन तुम्हें बताएगा नहीं, लेकिन तुम पूछ ही देना कि राजीव कौन है। और सर मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब इस बात का हुआ कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने सिर्फ और सिर्फ मुझसे ये कहा कि मैं पता करूंगी राजीव कौन है। इस बारे में आर्य सर से बात भी करने वाली थी, पर उसके पहले ये सब हो गया। इसलिए अब मैंने सोचा है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तब मैं इस बारे में आर्य सर से बात करूंगी। कोई जरूरत नहीं पूछने की। पर सर मैं पर क्या अनु, आर्यवर्धन सर तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करते हो। तुम भी सर से करते हो। तुम दोनों की शादी होने वाली है, एक दूसरे पे भरोसा करते हो तुम। और एक अनजान आदमी आता है, तुम्हारे दिमाग में एक शक का बीज बोने की कोशिश करता है, और तुम उस पर भरोसा करती हो। लेकिन सर मैं लेकिन क्या? अभी अभी सर हार्ट अटैक से निकले हैं। ऐसा ना हो कि कल को जब तुम जाके सर से सवाल पूछो, उन्हें कोई सदमा लगे, स्ट्रेस हो और उन्हें कुछ हो जाए। और मैं ये होने नहीं दूंगा। इसलिए मुझे वचन दो कि तुम सर से नहीं पूछोगी कि ये राजीव कौन है। मुझे वचन दो अनु, तुम्हें सर की सलामती का वास्ता, उनकी जिंदगी का वास्ता, वचन दो। ठीक है जयंती सर, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आर्य सर से कभी नहीं पूछूंगी कि ये राजीव कौन है। बात हुई मेरी पुष्पा से, वो बोल रही कि आर्या जी का ऑपरेशन हो गया है, सब ठीक है वहाँ पर। लेकिन अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं? एक काम कर, एक बार फिर से फोन मिलाकर देख। हाँ ठीक है। रहने दे, पुष्पा, गोपाल भैया और सिमरन आ गए। अरे पुष्पा, वहाँ सब ठीक है ना? आर्या जी कैसे हैं? मैंने बोला था ना, ऑपरेशन अच्छे से हो गया, अब सब ठीक है। अरे झूठ बोल रहे हैं ये लोग। अरे क्या कहा ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। देखो भाइयों, एक बाप जब अपनी बेटी का रिश्ता तय करता है ना किसी अच्छे लड़के के साथ, तो इसलिए ताकि वो लड़का उसकी बेटी का जिंदगी भर साथ दे। और यहाँ देख रहे हो, शादी से पहले ही दूल्हे को बुड्ढों की बीमारी आने लगी है। हार्ट अटैक आया है उसे। रघुपति तुम तो। गोपाल जी बात को समझो, जो खुद बीमार बुड्ढा है वो क्या खास ध्यान रखेगा आपकी बेटी का? कह तो सही रहे हैं रघुपति भैया, अगर आज आर्य सर को दिल का दौरा पड़ा है तो कल को उनको शक्कर, क्या कहते हैं उसे, डायबिटीज भी तो हो सकती है।
और शक्कर एक नहीं, बहुत सी बीमारियों की जड़ होती है। अरे शक्कर के मरीज को अगर छोटा सा जख्म भी हो जाए तो वो भरता नहीं, नासूर बन जाता है। और इतनी बीमारियां होंगी तो अन्नू की जिंदगी आर्या सर के साथ हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते बीत जाएगी। बेचारी बीवी तो नहीं, नर्स बनकर जरूर रह जाएगी। अरे वो सब छोड़ो, मैंने तो सुना है जिनको हार्ट अटैक आता है ना, उनको तो बाद में बच्चे भी नहीं होते। तो तुम क्या बातें कर रहे हो ये सब? अरे सब सच ही तो कह रहे हैं। मेरी बहन की बेटी के पति को दिल का दौरा पड़ा था और अभी तक बच्चे नहीं हुए, और उसकी तो उम्र भी कम थी। यहाँ तो आर्या सर की उम्र भी बहुत ज्यादा है, तो दिक्कत तो आएगी। सुन रहे हो गोपाल, अगर अभी भी यकीन नहीं है तो इंटरनेट पे जाना और चेक कर लेना, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, घर जाइए और आराम कीजिए। हाँ पुष्पा, घर चल। अरे जरा हमेशा कहते हो ना कि हर रिश्ते की नींव होता है भरोसा, और मैंने क्या किया, एक अनजान आदमी की बातों में आकर आप पर भरोसा नहीं किया, आप पर शक कर बैठी मैं। मुझे सच में ऐसा लगता है कि मेरा ये अविश्वास ही आपकी इस हालत का कारण है। सर अगर आपको ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, I'm sorry, I'm very, 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 very sorry। मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। मैं हमेशा आपकी हर एक बात पर विश्वास करूंगी। बस आप पहले जैसे हो जाए, पहले जैसे हंस दीजिए, मुझसे पहले जैसे बात कर लीजिए। मुझे आप बिल्कुल पहले जैसे फिट एंड फाइन चाहिए। देखो भाइयों, शादी से पहले ही दूल्हे को बुड्ढों की बीमारी आने लगी है, हार्ट अटैक आया है उसे। मैंने तो सुना है जिनको हार्ट अटैक आता है ना, उनको तो बाद में बच्चे भी नहीं होते। शादी से पहले ही दूल्हे मैंने को तो सुना है बुड्ढों की जिनको बीमारी हार्ट आने लगी अटैक आता है ना, उनको तो बाद में बच्चे भी नहीं होते।